नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आई होप आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि अगर आपने जीडीएस की जो वैकेंसी आई थी 28,636 में आपने फॉर्म फिल किया था और पहली मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम नहीं आया है तो बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेकंड मेरिट लिस्ट की जानकारी मैं आज आपको देने वाला हूं। कैसे आप डाउनलोड करेंगे, कैसे पता करेंगे, वीडियो को अंत तक देखना। पूरी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। डीवी कैसे करेंगे, यानी अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो आपको कौन से दस्तावेज चाहिए, वीडियोस को अंत तक देखना। हम चलते हैं अपने वीडियोस की तरफ। तो मैं बता दूं आपको कि सेकंड मेरिट लिस्ट की जो जानकारी है वो आपको मिलने वाली है। जो अभी पद खाली रह रहे हैं वो 20 से 22 हजार पद खाली रह चुके हैं। पहली मेरिट लिस्ट में कितने सिलेक्शन हो चुके हैं ये भी इस वीडियोस के माध्यम से बताने वाला हूं। तो मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपको बता दूं द्वितीय मेरिट लिस्ट में अभी तक 20,000 प्लस पद खाली हैं। बिल्कुल घबराने की नहीं है। खाली क्यों है मैं वो भी जानकारी देने वाला हूं। पहले जो वैकेंसी जो रहने वाली थी 28,636 कुल पद थे यहाँ पर, और दस्तावेज 57 के भारी विफलता रही। यानी कि जब डीवी कराने गए थे लोग उस टाइम फर्जीवाड़ा निकला था, तो बहुत से लोग तो वहां गए ही नहीं, क्योंकि उन्हें पता था कि फर्जीवाड़ा चल रहा है तो वहां हम पकड़े जाएंगे। तो इस वजह से जिन्होंने फर्जीवाड़ा किया था तो वो लोग वहां पर नहीं गए थे। तो अब उसी के साथ बता दूं ये कि फर्जी मार्कशीट लेके गए थे लोग वहां पर, वो पकड़े गए। सेकंड, कोविड टाइम पास आउट जिनके आवश्यकता और 99.9 थी बहुत सारे लोगों की, कोविड में जो पास हुए हैं उनकी तो भैया परसेंटेज पहले से ही ऑलरेडी बहुत हो रखी है। उसी के साथ बता दूं यहाँ पर टोटल जो सिलेक्शन हुए हैं फर्स्ट मेरिट लिस्ट से वो होने वाले हैं 5 से 6 हजार उम्मीदवारों को सफलता मिली है। उसी के साथ जो पद रह रहे हैं द्वितीय मेरिट लिस्ट के लिए, वो पद रह रहे हैं 22,000 20,000 के समथिंग। यहाँ पर द्वितीय पद के लिए यानी कि द्वितीय मेरिट लिस्ट के लिए यहाँ पर 20 से 22,000 पद रहने वाले हैं। तो भैया क्यों घबराने की जरूरत है, अभी सेकंड मेरिट लिस्ट आने बाकी है, ठीक है। और मैं ये बता दूं अब क्यों नहीं आ रही अब तक सेकंड मेरिट लिस्ट। ये इसलिए नहीं आ रही सेकंड मेरिट लिस्ट, जो अब तक शेड्यूल रहता था, शेड्यूल यानी कि जो जानकारी जीडीएस 2026 की टाइमलाइन है वो अगली मेरिट लिस्ट कब आ जाएगी, यानी कि पैटर्न जो रहता था वो रहता था हर एक महीने के बीच में आपको ये जानकारी मिल जाएगी। यानी कि सबसे पहली मेरिट लिस्ट जो आई थी फर्स्ट मेरिट लिस्ट वो 6 मार्च को आई थी, ठीक है। यानी कि मैं बता दूं 6 मार्च को, यानी कि उसी के अनुसार अगर एक महीने बाद देखेंगे यानी कि 6 मार्च या 7 अप्रैल हुई या 7 अप्रैल तक आपकी आ जानी चाहिए थी। वहीं पर ये चीज़ें नहीं आई, क्योंकि मैं आपको बता दूं 7 अप्रैल तक इसलिए नहीं आई क्योंकि इस जो वीक में यानी कि जो पिछला महीना गया उसके 15 दिन के बाद, यानी कि 15 दिन में तो ये डीवी वगैरह हो पाता है, उसके बाद ये मेरिट लिस्ट कर पाते हैं। तो जो उसमें 15 दिन बचे तो उसमें 5 से 6 छुट्टी हो चुकी है, तो इस वजह से ये डिले हो गया है, कुछ दिन, ज़्यादा दिन नहीं हुआ है। यहाँ पर आपको 7 अप्रैल यानी पहले 7 मार्च उसके बाद 7 अप्रैल एक महीने की जानकारी रहती थी। उसी के साथ मैं आपको बता दूं कि जो जानकारी है वो एक महीने के अंदर आ जाती है, और मैं आपको बता दूं ये 10 तारीख तक लास्ट देखने को मिल जाएगी। सेकंड मेरिट लिस्ट आपको 10 तारीख तक मिल जाएगी देखने को। अगर नहीं मिलती है तो ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन और बढ़ेगा मेरे अकॉर्डिंग, वरना 10 तारीख तक आपको सेकंड मेरिट लिस्ट देखने को मिल जाएगी। वहीं पे मैं आपको बता दूं अगर आपका सेकंड मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है तो आपको पहले से जो जानकारी है यानी कि डॉक्यूमेंट्स है वो पहले से तैयार रखने चाहिए। दस्तावेज डीवी के लिए आवश्यक चेकलिस्ट, यानी कि जो डॉक्यूमेंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं वो तो आपको तैयार रखने ही चाहिए। सबसे पहले मैं बता दूं आपके लिए आधार कार्ड। आधार कार्ड बहुत ही कंपलसरी है, होना बहुत ही जरूरी है क्योंकि फॉर्म फिल किया हुआ है। सबसे बड़ी बात है यानी कि 10th की मार्कशीट होना जरूरी है। आपके पास 10th की मार्कशीट होगी, उसी के साथ आपको आधार कार्ड मैच होना चाहिए। यानी कि जो 10th की मार्कशीट में आधार कार्ड मैच है वही लोग सिलेक्शन ले पा रहे हैं, क्योंकि 10th की मार्कशीट में नाम, डेट ऑफ बर्थ बाकी का सेम रहना चाहिए आधार कार्ड में, उसी के साथ साथ सेम रहना चाहिए पैन कार्ड में। उसी के साथ आपको मेडिकल सर्टिफिकेट की भी जरूरत पड़ने वाली है। मेडिकल सर्टिफिकेट में क्या रहने वाला है, लोग पूछते हैं कि भाई मेडिकल सर्टिफिकेट में क्या करवाएं। एक जो ऑफिशियल वेबसाइट है इसकी जीडीएस की, वहां पर जाएंगे और वहां पर आपको एक नोटिफिकेशन मिल जाएगा, वहां से मेडिकल सर्टिफिकेट का एक कॉपी दिया गया है, वहां से आप
इसे डाउनलोड कर लेंगे, वहाँ से फॉर्म फिल करने के बाद एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चले जाएंगे, वहाँ से MBBS MD से आप अपना मेडिकल करा लेंगे, चेकअप जो रहते हैं वो टोटली कराने के बाद वहाँ से पास होने के बाद सर्टिफिकेट ले आएंगे, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। उसी के साथ आपको चाहिए यानी कि जाति प्रमाण पत्र, ठीक है, जाति प्रमाण पत्र और मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर वो चाहिए जिस पे आपकी OTP जाती है, यानी कि आधार कार्ड से मैच होने चाहिए, और जो आपने फॉर्म फिल करते टाइम OTP लिया था वो मोबाइल नंबर कंपलसरी है। उसी के साथ बता दूं आपको रिजल्ट लिस्ट की कॉपी चाहिए। रिजल्ट लिस्ट की जिस पेज में आपका नाम दिया गया है वही पेज ले जाएं, पूरी मेरिट लिस्ट नहीं ले जाएं, कोई जरूरी नहीं है। जिस लिस्ट पे आपका पेज पर नाम दिया गया है उस पेज की कॉपी आपको जरूरी है। उसी के साथ बता दूं मैं आपको कंप्यूटर सर्टिफिकेट। कंप्यूटर सर्टिफिकेट में आपको जो चाहिए, कंप्यूटर सर्टिफिकेट अगर आपने किया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं भी किया है तो घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपको इसलिए मांगा जाता है कि जब वो का वर्क कराएंगे तो कंप्यूटर्स पे कराएंगे, मोबाइल पे कराएंगे, वो आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। जब वहां जाएंगे तो वहां पे आपको एक सत्यापित करने के लिए एक फॉर्म मिल जाएगा, वहां पर आपको बता देना है कि हाँ मैं इसे फोन पर, लैपटॉप को, टैबलेट को यूज कर सकता हूँ। उसमें लिखा हुआ होगा, आपसे सत्यापित किया जाएगा कि क्या आप इसे यूज कर सकते हैं या नहीं, तो आपको बस यूज करने, तो ऑफिशियली बात है आपने पहले से यूज किया हुआ होगा। अब उसी के साथ मैं आपको बता दूं दोस्तों आज की कट ऑफ क्या रहने वाली है, समथिंग, ठीक है, क्या रहने वाली है। यहाँ पर आपको बता दूं अगर आप इस कैटेगरी से आते हैं UR EWS OBC, तो आप इस कैटेगरी से आते हैं और इस बहुमूल्य क्षेत्र से आते हैं, आपके यहाँ हिंदी बोली जाती है, तो भैया परसेंटेज थोड़ी हाई रहने वाली है, 95 से 100, यानी कि 95 से 100 रहने वाली है यहाँ पर परसेंटाइज। और वहीं पर आप कोई भी ऐसी भाषा है जो कम बोली जाती है, ठीक है, गुजराती, मराठी, ये चीज़ें कम रहती हैं थोड़ी सी, तो वहाँ पर 85 से 100 रहने वाली है। अगर वहीं आप किसी सेकंड कैटेगरी से आते हैं, SC व ST से आते हैं, तो आपकी जो जानकारी है वो 90 से 100 रहने वाली है, ठीक है, 90 से 100 रहने वाली है। वहीं पर यहाँ पर 80 से 100 रहने वाली है। और PWD यहाँ पर उसमें 60 से 100 रहने वाली है, ये तो खुशी की बात है भाई। और यहीं पर 33 से 100 रहने वाली है, ठीक है, कट ऑफ ये रहने वाली है। आपके इस कट ऑफ के अंडर आपका है तो आप बिल्कुल इंतजार करिए सेकंड मेरिट लिस्ट का, सेकंड नहीं थर्ड का करिए। और उसी के साथ मैं थर्ड की वीडियोस भी बनाऊंगा कि आपकी कट ऑफ कितनी रहने वाली है, ये सेकंड मेरिट लिस्ट की जानकारी दे दी मैंने आपको। आई होप आपको ये वीडियोस पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को भी कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि जो मेरिट लिस्ट आती हैं और गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड मैं पूरी इन्फॉर्मेशन इस चैनल के माध्यम से आपको देता हूँ। चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, कमेंट करके मुझे कमेंट बताइए कि आप किस डिस्ट्रिक्ट से हैं और आपकी कितनी परसेंटाइल है और आपका कौन सी मेरिट लिस्ट में नाम आ जाएगा, वो मैं आपको रिप्लाई करके बता दूंगा, ठीक है। इस वीडियोस को दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए जिन्होंने इस फॉर्म वैकेंसी में फॉर्म डाला हुआ है। हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।